हेलो मित्रों, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि बेटा सीटेट के लिए कुछ हिंदी पैडागॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने एक छोटा सा वो कुछ विशेष शब्दों को लेकर आया हूं। अगर ये शब्द आप लोग तैयार कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ने में, सीखने में, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो जरा हम इसको देखते हैं, बहुत कम से कम समय पर हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का। ठीक है, चलिए। तो सीटेट के लिए जो है हिंदी शिक्षण का प्रश्न हल करने के लिए प्रमुख शब्द हैं, जिसमें प्रमुख शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिखा गया है भाषा का प्रयोग। तो भाषा का प्रयोग अगर जहां पर भी आपको विकल्प में भाषा का प्रयोग शब्द की बात करेगा तुरंत ऐसे विकल्प को आप क्या लगाएंगे, सही लगाएंगे। और विभिन्नता, विविधता और विविध की बात करेगा तो भी विकल्प आपको सही लगाना है। प्रिंट, समृद्धि, कक्षा या माहौल की बात करेगा तो भी विकल्प आपको क्या देना है, सही देना है। भाषा विविधता में संसाधन, संज्ञानात्मक विकास जीन प्याजे महोदय का है। अगर यहाँ पर इसकी बात करेगा विकल्प में तुरंत आप सही मारेंगे। तुरंत ये भी बता दें, जो भी मित्र हमारी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो इस समय 10 दिन के अंतर्गत बने आप तक पहुंचे। ये आपके लिए रामबाण जैसा काम करेगा। बस आप इसको देखते रहिए कितना महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन सॉल्व करिए इसकी मदद से, देखिएगा कितना क्वेश्चन सही होता है। आकलन, अगर आकलन की बात करेगा तो पोर्टफोलियो से आकलन कराया जाता है। पोर्टफोलियो बच्चों के आकलन के लिए महत्वपूर्ण तरीका होता है। पढ़ना, पढ़ना एक अर्थपूर्ण है। पढ़ना क्या है, अर्थपूर्ण की बात करेगा तो पढ़ना क्या है, अर्थपूर्ण तरीका होता है। तो अर्थपूर्ण तरीके से बात करेंगे तो उसको क्वेश्चन को सही मारना है, विकल्प को। ठीक है भैया, चले। और लेखन, लेखन में मौलिक विचार, विचारों की अभिव्यक्ति की बात करेगा तो भी विकल्प को क्या लगाना है, सही लगाना है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है ये, इसको अगर आप याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे तो विकल्प में 90% विकल्प आपका पैडागॉजी से सही होंगे यहाँ से। ठीक है, और भाषा अधिगम प्रयास पूर्व, भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक विद्यालय से पहले। तो भाषा जो अर्जन होती भैया वो विद्यालय से पहले की होती है। ऐसे सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। जहां यहाँ पर बात करेगा भाषा अर्जन की तो सही करिएगा, सहज स्वाभाविक शब्द मिलेंगे तुरंत उसको क्या मारना है, सही मारना है, कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण विद्यालय जाने से पहले। आप जानते हैं भाषा जो अर्जन होता है वो विद्यालय से पूर्व होता है, लेकिन भाषा अधिगम जो होता है वो विद्यालय के बाद की सीखा जाता है। तो भाषा अर्जन कैसा होना चाहिए, सहज होना चाहिए, स्वाभाविक है, उसको कोई रोक नहीं सकता बिना भाषा अर्जित किए। अब हमारी जो प्रारंभिक पाठशाला होती है, परिवार होता है, माता पिता के बीच रह के बालक क्या करता है, भाषा को अर्जित करता है। लेकिन सीखने के लिए विद्यालय की बात आती है, जो बाल्यावस्था दर्शाई जाती है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, प्रयास पूर्ण हो गया, विद्यालय जाने के बाद होता है। प्रोत्साहित करने की बात करेगा, विकल्प को सही लगाएंगे। मातृभाषा को स्वीकारना, बाल साहित्य की बात करेगा विकल्प में। व्यापक कथन, जैसा कि आपको कंफ्यूजन हो, व्यापक शब्दों की बात करेगा तुरंत आप उसको सही लगाइएगा। ठीक है, व्यापक कथन जैसे कि समाज, सुबोपली का सिद्धांत का प्रयोग। सु का मतलब होता है भैया सुनना, गो को बोलना, और पा का पढ़ना, और लिख मतलब लिखना। ये एनसीएफ 2005 बताया है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक को सीखना चाहिए। तो भाई कुछ बोलना हो तो पहले सुने, कुछ लिखना है तो पहले पढ़े, मतलब सुनकर बोलना और पढ़कर लिखना, ये सिद्धांत सीखने के बालक के प्रति होनी चाहिए। तो ये कुछ विशेष वर्ड है, थोड़ा सा इधर रफ हो गया, 1 मिनट। ठीक है, तो इन आप वह विशेष शब्दों का अगर आप प्रयोग करते हैं, आप जब भी आप इसको कहीं नोट कर लेंगे या शॉर्ट स्क्रीन अभी कर लेंगे, हम हट जाएंगे, अगर इसको आप साथ में लेकर पैडागॉजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका 90% क्वेश्चन इसी पर सॉल्व होगा। किसका, हिंदी का 15 क्वेश्चन पैडागॉजी रहेगा, 10 क्वेश्चन से प्लस इस पर मारेंगे, इस ट्रिक पर, देखिएगा क्या होता है, धमाल करके रख देंगे आप लोग। बस केवल इसको विशेष ध्यान दीजिए। अगला क्या करें, नकारात्मक शब्दों के लिए। अगर नकारात्मक प्रश्न है भैया तो आप नकारात्मक के लिए, ये जैसे सुंदर लिखावट की बात करेंगे तो नकारात्मक होता है, उसको तुरंत सही मारिएगा नकारात्मक प्रश्न के लिए। काव्यात्मक भाषा, याद करना, रटना, कंठस्थ करने की बात, ये सब नकारात्मक शब्द में इन्वॉल्व होते हैं।
वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग, ये भी नकारात्मक में आपका निगेटिविटी बताते हैं। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, बिल्कुल नहीं, बल नहीं, ज्ञान पर बल नहीं, बल्कि उनकी अपनी पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़कर उनको सिखाया जाना चाहिए, अर्थात उदाहरण द्वारा, एग्जाम्पल द्वारा, या टूर की बात की गई है, टूर की बात की गई, मतलब लोगों को बाहरी ज्ञान से, मतलब बालक को उनके बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। एनसीईआरटी ये कहता है, ठीक है। भाषा का जटिलता, बाधा, ये सब बिल्कुल निगेटिव है। जहाँ पर केवल लगा होगा, मात्र लगा होगा, सिर्फ ही का प्रयोग करेंगे, निगेटिविटी में बिल्कुल सही माना जाएगा। और मानक भाषा पर बल, तो कोई मानक भाषा नहीं होती बल्कि मातृभाषा होती है, जिसके प्रयोग से बालक सीखता है। बच्चे की मातृभाषा का अस्वीकारना, जहाँ पर मातृभाषा की अस्वीकार की बात करेगा वहाँ पर वो निगेटिव क्वेश्चन होगा, और इसको तुरंत आपको सही मारना है। और दंड देना, भार देना, बालक को भारित करना, बोझिल बनाना, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको उसके अनुसार, इसलिए कहा गया बालक शिक्षक केंद्रित नहीं है, बालक केंद्रित है। मतलब शिक्षा कैसी होना चाहिए, बालक के अनुसार होना चाहिए, ना कि बालक के शिक्षा के अनुसार हो, ऐसा नहीं। शिक्षा बालक के अनुसार दी जानी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो बालक पढ़ सके। बालक की पहले रुचि देखिए, उसके अंदर मतलब उत्साह देखिए, उस आधार पर शिक्षा ग्रहण कराइए। दंड भार देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे शब्द आपकी सकारात्मक के लिए, ये सारे शब्द आपके नकारात्मक प्रश्नों को सॉल्व करने के बहुत ही आसान तरीके हैं। तो हम थोड़ा बगल हो जा रहे हैं, आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे। प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप इसको जरूर अपने साथ ले लीजिएगा और देखिएगा आज से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, बताइएगा जरूर। और जो भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ एक एक शेयर जरूर करें। एक एक शेयर करने से ही मनोबल हम लोग का बढ़ेगा और हम कुछ आगे और अच्छे से वीडियो लेकर आएंगे, ठीक। तो शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे आप लोग, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और साथ साथ पढ़िए। चलिए ठीक है, हो गया होगा, शॉर्ट स्क्रीन हो गया होगा। बस यही बहुत छोटा सा वीडियो था, बहुत कम समय पर प्रयास किया गया है और उम्मीद करते हैं कि समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद।